स्टूडेंट। क्लास 12 की 5th पोएम है हमारी सहरस स्वीकारा है, जिनके लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। इसकी व्याख्या करते हैं कि जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहरस स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें भी प्यारा है। तो उससे पहले हमें इसका प्रसंग लिखना है। प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित सहरस स्वीकारा है नामक कविता से ली गई है। इसमें इसके कवि गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। इन्होंने इन पंक्तियों में जीवन में उसने जो कुछ भी प्राप्त किया है उसने बड़ी प्रसन्नता से खुशी से सब कुछ स्वीकार कर लिया है आदि के बारे में बताते हुए कवि ने कहा है। अब इसके बाद में इसकी व्याख्या है। इसमें कवि ने कहा कि जिंदगी में जो कुछ है जो भी सहरस स्वीकार है। इसमें इसके कवि ने कहा कि मुझे अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसे मैंने प्रसन्नता, सहरस यानी कि प्रसन्नता पूर्वक स्वीकारा, मन से माना हुआ, अपने मन में से मान लिया है या उसे स्वीकार कर लिया है कि मुझे अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसे मैंने प्रसन्नता पूर्वक अपने जीवन में स्वीकार कर लिया है। अगली लाइन है, इसलिए जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें भी प्यारा है। इसमें कवि ने कहा है कि मुझे अपने जीवन में जो कुछ अपना सा लगता है, अपना प्रिय लगता है, वह हे भगवान केवल तुम्हें भी प्यारा लगने लगता है। गर्वीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब। गर्वीली गर्वयुक्त गरीबी। इसमें कवि ने कहा है कि यह गर्वयुक्त गरीबी ये मेरे जीवन के गहरे गंभीर अनुभव हैं। यह विचार वैभव है, यह विचार रूपी ईश्वरीय श्रेष्ठ विचार दृढ़ता सब कुछ है। दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है। यह दृढ़ता आंतरिक रूपी जो सरिता मेरे हृदय के अंदर यह नदी है, यह सब कुछ नया है, मौलिक है, मौलिक है। यानी कि मूल रूप से यह सब कुछ मुझे नया सा लगने लगता है। यह गर्वयुक्त गर्वीली, यह गंभीर अनुभव, विचार रूपी ईश्वरीय शान शौकत धन दौलत आदि सब कुछ मेरे हृदय के अंदर यह जो सरिता है यह मूल रूप से केवल सब कुछ नया है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है, संवेदन तुम्हारा ही है। इसमें कवि ने कहा कि हे भगवान, हे इस संसार में प्रतिपल जो कुछ संवेदन तुम्हारा है वह केवल तुम्हारे ही सुख दुखों की अनुभूति है। जो डर से मूल रूप से अपलक यानी कि पल पल हर क्षण जागृत जागा हुआ अपलक बिना पलकों को झपकाए भी हमेशा मेरे समक्ष रहता है। कि हे भगवान, इस संसार में प्रतिपल जो कुछ भी तुम्हें दिखाई देता है, जो कुछ भी जागृत है, यहाँ हर प्रकार से सुख दुखों की अनुभूति है। वह बिना पलकों को झपकाए भी केवल तुम्हारे ही कारण सब कुछ भी तुम्हारा ही प्राप्त है, केवल हर जगह पर तुम्हारा ही सहारा है। इसके बाद में इसका विशेष लिखना है कि इन फर्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें कि इन पंक्तियों में इसके कवि गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहा है कि मैंने अपने जीवन के अंदर सब कुछ खुशी से स्वीकार कर लिया है। सेकंड पॉइंट इसमें खड़ी बोली है, संस्कृत तत्सम तद्भव शब्द हैं, शांत रस है, अनुप्रास रूपक आदि अलंकार हैं। अगर यदि आता है इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, तो कैसे लिखना है? यदि आता है कि इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, तो आपने लिखना है फर्स्ट पॉइंट कि इन पंक्तियों में इसके कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने मनुष्य और असीम सत्ता के टूट संबंध का चित्रण किया गया है। संस्कृत के तत्सम तद्भव विदेशी शब्द हैं का प्रयोग है, शांत रस है, मुक्तक छंद है, बिंब योजना है, रहस्यवादी भावना का चित्रण किया गया है और अनुप्रास रूपक मानिकन आदि अलंकारों का प्रयोग इसमें है। यदि आते इन पंक्तियों का शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, तो फर्स्ट पॉइंट में लिखते हैं कि इसमें रहस्यवादी भावना का वर्णन किया गया है, मुक्तक छंद है,
शांत रस है, खड़ी बोली है, अनुप्रास, उपमा, मानवीकरण आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। वह भावपूर्ण शैली है। तो इसमें फर्स्ट के अंदर यदि हमारे काव्य सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य आता है तो जो मैं बताई थी उन पंक्तियों की व्याख्या करनी है। इसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर हैं। फर्स्ट है जैसे इसमें कवि और कविता का नाम बताइए। इसमें कवि का नाम क्या है? गजानन माखो मुक्तिबोध। इनकी कविता क्या है? सहरस स्वीकारा है। अगला प्रश्न है कवि ने अपने जीवन में क्या क्या स्वीकार किया है? क्या क्या स्वीकार किया था? कवि ने अपने जीवन में गंभीर गरीबी, अनुभव, विचार, वैभव, दृढ़ता आदि सब कुछ स्वीकार कर लिया है। अगला कवि को गरीबी कैसी लगती है और क्यों? कवि को गरीबी गर्वीली युक्त लगती है। उसे गरीबी भी उसके प्रेरणा स्रोत प्रभु द्वारा प्राप्त हुई है। अभी बताते हैं कि इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अभी जो बताया गया था किसमें, फर्स्ट पॉइंट हमारा किस चीज़ का वर्णन किया गया है, भाषा कैसी है, कैसी तत्सम शब्द है, रस कौन सा है, योजना कौन से, कौन कौन से अलंकार, वो काव्य सौंदर्य भी बताया था। वो काव्य सौंदर्य हमारे रहस्यवादी भावना, खड़ी बोली, संस्कृत के तत्सम तत्व विदेशी शब्द, शांत रस, अनुप्रास, मैत्री आदि अलंकार, योजना सरल है। अब इसके हमारे क्वेश्चन आंसर है। जैसे फर्स्ट अभी पैराग्राफ जो क्या था कि अब तक जो ज़िंदगी में जो कुछ है स्वयं स्वीकार है, कि मेरी ज़िंदगी में मेरे पास जो कुछ भी है वह खुशी खुशी से मैंने स्वीकार कर लिया है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें, हे भगवान, इसलिए मेरी ज़िंदगी में मेरे पास जो कुछ है वह केवल तुम्हें भी प्यारा लगने लगा है। अतः इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या तो सबसे पहले यानी कि भाव आता है, काव्य आता है, तो क्या लिखना है इसमें कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे आरोह भाग में संकलित गजानन माखो मुक्तिबोध द्वारा सहरस स्वीकार नामक कविता से ली गई हैं। इसमें इसके कवि ने सुख, दुख, हर्ष, विषाद, संघर्ष, अवसाद आदि भावों का वर्णन किया गया है। फिर इसके बाद में कि संबोधित सत्ता को संबोधित, असीम जो सत्ता है उसको संबोधित करते हुए कवि ने कहा कि अब तक मेरी ज़िंदगी में जो कुछ मेरे पास है, कि राग, विराग, हर्ष, शोक, विवाद, आशा, निराशा जो कुछ है वो मैंने खुशी खुशी से स्वीकार कर लिया है। इसलिए जो कुछ कि आज मैंने अपने जीवन के अनुकूल जो परिस्थितियां हैं अपने उनमें अपना जीवन यापन कर लिया है, कि हे भगवान, मैंने जो कुछ आज तक स्वीकार कर लिया है वह केवल तुम्हारा भी है, वह तुम्हें भी प्यारा लगने लगता है। अगला प्रश्न है कि सहरस स्वीकार है कविता के माध्यम से कवि ने क्या प्रेरणा प्रदान की है? कि सहरस स्वीकार है कविता गजानन माखो मुक्तिबोध द्वारा रचित है। इसमें मनुष्य के हर्ष, शोक, राग, विराग, आशा, निराशा आदि भावों को संबोधित करने की प्रेरणा प्रदान की है। सहरस स्वीकार है कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें वही किसमें इसके कवि गजानन माखो मुक्तिबोध ने अपने जीवन के सुख, दुख, हर्ष, विषाद, संघर्ष, राग, विराग आदि भावों को प्रेरणा दी है। मनुष्य को उन्हें खुशी खुशी से स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ कविता में विशिष्ट व्यक्ति की सत्ता की प्रेरणा भी प्रदान की गई है। कवि के प्रिय को उनका क्या क्या प्यारा लगता है? तथा कवि के प्रिय को उनके जीवन के समस्त भाव बहुत प्रिय लगते हैं। कवि की गौरवयुक्त गरीबी, गंभीर विचार, वैभव, आंतरिक सलीलता आदि सब कुछ प्यारे लगने लगते हैं। लेकिन हमारा ये भी बनता है कि गर्बीली गरीबी, भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती, आत्मीयता, ममता के बादल आदि पर टिप्पणी लिखी है। गर्बीली कवि को अपनी गरीबी होने का बहुत दुख नहीं है, बल्कि उसे अपनी गरीबी पर गर्व करता है। उसे गरीबी के कारण न तो किसी प्रकार की कोई अनुभूति होती है, न कोई ग्लानि होती है, फिर भी लेकिन कवि हर प्रकार से स्वाभिमानता के साथ जी रहा है। भीतर की सरिता से अभिप्राय है कि कवि के हृदय में असंख्य कोमल जो भावनाएं होती हैं, नदी के पानी के समान कोमल भावनाएं उसके हृदय में हमेशा प्रभावित करती रहती है, क्योंकि जिस प्रकार से नदी के अंदर हर प्रकार का गंदा, स्वच्छ आदि पानी आपस में मिलता रहता है, उसी प्रकार व्यक्ति के हृदय के अंदर हर समय सुख, दुख आदि विपत्तियाँ, परिस्थितियाँ आती जाती रहती हैं। बहलाती सहलाती आत्मीयता से कवि क्या अभिप्राय है कि यह आत्मीयता कवि को न तो बहलाने से काम करने देती है और न हर प्रकार के सुख, दुख, पीड़ा आदि को सहलाने की सहन शक्ति उन्हें प्रदान करती है। ममता के बादल
कहें कि ग्रीष्म ऋतु में ममता के बादल हमें आनंदित करते हैं। किस प्रकार से वे अपने प्रेम की कोमल भावनाएं कवि को अनुभूतिकता आदि भी प्रदान करने की उपमा बताई गई है। कवि के पास जो कुछ अच्छा बुरा है उसमें कौन सी विशिष्टता तथा मौलिकता है कि कवि के पास अच्छा बुरा सब कुछ है। गरीबी, गहरे अनुभव तथा प्रौढ़ विचार भी हैं। इसके साथ साथ उसके पास हर प्रकार की नवीनतम भावनाएं भी हैं। इसमें कवि ने अपने हर प्रकार की उपलब्धियों विशिष्टता के कारण उसके प्रिय को प्रेम को प्राप्त करने का अनुभव भी किया है। इसमें कवि ने कहा कि मूल रूप से मेरे जीवन के पास जो कुछ भी है वह केवल तुम्हारे ही संवेदन का कारण हुआ है। अगली है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है। इसमें भी सबसे पहले इसका प्रसंग ही लिखना है कि इन पंक्तियों में भी इसकी कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने रहस्यवादी भावना का चिंतन करते हुए मनुष्य और परमात्मा का आपस में अटूट जो संबंध है उसके बारे में बताया गया है। फर्स्ट लाइन इसकी व्याख्या करने पे जाने क्या रिश्ता है। इसमें कवि कहते हैं कि हे भगवान, ने जाने आपका मेरे साथ क्या रिश्ता है, क्या संबंध है। जाने क्या नाता है और क्या रिश्ता, क्या नाता, क्या संबंध है कि हे भगवान, मैं नहीं जानता कि आपके साथ मेरा क्या रिश्ता नाता है या क्या अटूट संबंध है। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है कि दिल में न जाने मेरे दिल में न जाने कौन सा प्रेम रूपी झरना है कि मेरे दिल में नहीं जानता मैं कि कौन सा प्रेम रूपी झरना है। मैं इस झरने को जितनी बार खाली करता हूँ कि मेरे अंदर जो प्रेम रूपी झरना है, मैं इस झरने को जितनी बार भी खाली करता हूँ उतनी बार यह प्रेम रूपी झरना बार बार अपने आप दोबारा से फिर भर आता है कि मैं जितनी बार इसे खाली करने की कोशिश करता हूँ दोबारा से फिर भर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का स्रोत है। इसमें कवि ने कहा कि मेरे हृदय में न जाने कौन सा प्रेम रूपी झरना प्रभावित है कि मैं बार बार प्रयास करके इसे खाली करना चाहता हूँ परंतु फिर ये दोबारा से ये प्रेम रूपी झरना फिर से भर आता है। मेरे हृदय के अंदर यानी कि मीठे पानी का स्रोत है, झरना मौजूद है। श्रोता यानी कि झरना कि मेरे हृदय के अंदर मीठे पानी का झरना भी मौजूद है। भीतर तो वह है, ऊपर तुम हो कि हे भगवान, मेरे हृदय के अंदर तो मीठे पानी का स्रोत का प्रभावित होता है, लेकिन हे भगवान, मेरे ऊपर केवल तुम ही विराजमान हो। मुस्काता चांद जो धरती पर रात पर, जिस प्रकार से रात्रि में मुस्कुराता वह खिलता हुआ चंद्रमा धरती को अपनी शीतलता प्रदान करता है या अपनी शीतलता से अपनी चांदनी को चारों तरफ फैलाता है, अपनी चांदनी बिखेरता रहता है। जिस प्रकार से रात्रि के समय में चंद्रमा इस धरती पर पूरी रात भर अपनी चांदनी इस धरती पर बिखेरता रहता है, मुझ पर त्यों ही तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। ठीक उसी प्रकार से हे भगवान, मेरी आत्मा पर केवल आपका ही खिलता हुआ चेहरा विराजमान है। केवल आप, मेरी आत्मा में सदैव आपका ही स्वरूप समाया हुआ है। इसके बाद में आपने इसका विशेष लिखना है वही कि इन पंक्तियों में इसके कवि ने मनुष्य और परमात्मा का जो अटूट संबंध है उसके बारे में बताया गया है। भाषा सहज व सरल है, शांत रस है, मुक्तक छंद है, संस्कृत के तत्सम तद्भुत शब्दों का प्रयोग भी किया गया खड़ी बोली है। ये आता है यदि इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य व भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, तो भी आपको जो बताया गया था, ठीक है। यदि आता है इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य तो आपने इस तरह से लिखना है। फर्स्ट 8 पॉइंट इसमें लिखने होते हैं काव्य सौंदर्य और विशेष एक ही बात होते हैं। यदि सप्रसंग व्याख्या आती है तो हम जो काव्य सौंदर्य के अंदर जो पॉइंट लिखें यही पॉइंट हमने विशेष के अंदर लिखने होते हैं। और शिल्प सौंदर्य आता है इन पंक्तियों का 3 या 4 नंबर में आता है, तो शिल्प सौंदर्य आता है तो हमने ये 6 पॉइंट लिखने हैं। अब इसी के हमारे क्वेश्चन आंसर बनते हैं, जैसे
जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता, पंक्ति में कवि किसके किससे रिश्ते के नाते की बात करा तथा इसमें कवि ने भगवान से अपने मानव के रिश्ते की बात किया है कि हे भगवान, आपका मेरे साथ क्या रिश्ता, क्या नाता है, क्या संबंध है, मैं नहीं जानता। झरने का पानी कैसा है? झरने का पानी उसने कहा था मीठा है कि इस मीठे पानी का झरना मेरे हृदय के अंदर मौजूद है। कवि ने प्रभु के खिलते चेहरे की तुलना किससे की थी? कवि ने प्रभु के खिलते चेहरे की तुलना रात्रि के समय जिस चंद्रमा से की थी कि जिस प्रकार से चंद्रमा रात्रि के समय में अपनी चांदनी बिखेरता है। यदि आता इन पंक्तियों का बताया था काव्य सुंदरी वही कि मनुष्य के अटिटूट संबंध बताया गया। अनुप्रास, पुनरुक्ति, रूपक, उपमा, मानवीकरण अलंकार हैं, मुक्तक छंद हैं, शांत रस हैं, संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, भाषा सहज व सरल है। तो ये हमारे दोनों वाक्य हैं। 100% व्याख्या, काव्य सुंदरी, शिल्प सुंदरी, भाव सुंदरी, ये राइट प्लस लर्न।